ब्रिक्स बैंक है वो बेसिकली यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। भारत जो डॉलर है उसकी मोनोपोली को तोड़ रहा है और एक एक करके पूरी तरह से बहुत जबरदस्त तरीके से वार कर रहा है। ये अब आपको ऐसे एक्शंस लेंगे जो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे एंड देयर बाय दे विल ट्राई एंड वीकन यू एज वेल। सो ये चीज ये वेस्टर्नर्स को समझ में आनी चाहिए। अमेरिकी डॉलर के टुकड़े टुकड़े होने के लिए जा रहे हैं और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इसको बचा नहीं सकता, चाहे वो इंडिया पर टैरिफ लगाए, रशिया पर लगाए, चाइना पर लगाए, कुछ लगाए। मुझे बताएं, पहले ही अमेरिका जो है वो ब्रिक्स के बड़े खिलाफ है, इन कंट्रीज के बहुत खिलाफ है, सैंक्शंस बड़ी लगाता है। इस खबर के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? वैसे इंडिया के खिलाफ वो बढ़े जा रहे हैं। डॉलराइजेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जो कि भारत के रूपी को एक बड़ा बूस्ट देने वाला है। The new development bank, BRICS' own lender, is about to launch its first rupee-denominated bond. ब्रिक्स नेशंस ये डिसाइड कर रही हैं कि वो ट्रेड इंडियन रुपीस में करेंगे। भारत का जो रुपया है वो एक नई ऊंचाई पर और नई जो बुलंदी है उसको छूने जा रहा है। ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा अब रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड पहली बार इशू किए जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं वो प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन रूपी बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाए। देखिए डॉलर एक डोमिनेंस है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट एक डी रिस्किंग की तरफ हर कंट्री जा रही है बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच द अमेरिकन्स आर डूइंग। ऑफिशियली ब्रिक्स नेशंस जो है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो ये कह रही हैं कि हम डॉलर को बायकॉट करते हुए, डी डॉलराइजेशन करते हुए इंडियन करेंसी को, इंडियन रुपी को ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये पूरा गेम इज कनेक्टेड टू द ऑयल ट्रेड और जिस तरह से ऑयल ट्रेड चल रहा था अभी तक, फॉरेक्स रिजर्व्स नीड टू बी अबाउट 1 ट्रिलियन एंड आपका अगर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है, देन आफ्टर दैट हिटिंग योर इकोनॉमी द वे दीस गाइज आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ये करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब यही है कि इंडिया को फायदा जरूर होगा, जाहिर है वो स्टैंड और उनकी जगह मजबूत हो जाएगी, उनके कदम और मजबूत होंगे। लेकिन आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर का खात्मा होना चाहिए या नहीं? नहीं हो जाना चाहिए, मुझे लगा कि मतलब यार हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी पाकिस्तानी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो कि हम भी डी डॉलराइजेशन कर। कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एग्री करा है टू फ्लोट इट्स फर्स्ट रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड और ये बोल रहे हैं कि 2026 मार्च तक ये किया जाएगा, जहां पर 400 to 500 मिलियन डॉलर्स के लिए फॉर अबाउट 3 to 5 इयर्स मैच्योरिटी के हिसाब से। देखिए डॉलर एक डोमिनेंस है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट एक डी रिस्किंग की तरफ हर कंट्री जा रही है बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ नॉनसेंस व्हिच द अमेरिकन्स आर डूइंग एंड अमेरिका भी इस चीज को बड़े ध्यान से देखेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस टाइम पे अमेरिका को आपके साथ है कि साहब आप रुपए देके तेल खरीदते हो, ऊपर से उसको आप डॉलर में या यूरो में बेच देते हो, ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दे आर वेरी वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर डूइंग एंड उस वरी के हिसाब में ये आपको इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि जो मर्जी करो, रशियन ऑयल बंद कर दो, रशियन ऑयल बंद कर दो। नाउ ये जो एक्शंस आप ले रहे हो उससे होगा क्या कि जो डायरेक्ट रूपी पाइपलाइंस बन जाएंगी फॉर योर इस रीजन के पार्टनर्स एंड आप बड़े आराम से ऑफ द यूएस गेम इसको कर पाओगे। ये चीज आगे जाके आपको बेनिफिट करेगी बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी 1 अक्टूबर 2025 आरबीआई का जो ये गेम बाहर निकला है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली टेक फॉरवर्ड क्योंकि आपको अपनी गेम यू नीड टू काइंड ऑफ बिल्ड अप योर इकोनॉमी एज वेल। देखिए सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आपका टारगेट शुड बी जो आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स इन व्हाटएवर डिनोमिनेशन, योर फॉरेक्स रिजर्व्स नीड टू बी अबाउट 1 ट्रिलियन एंड आपका अगर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाता है, then after that hitting your economy the way these guys are trying to do something, ये करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाउ मार्केट जर्नलिस्ट की तरफ से रूपी इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में काफी बात करी जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स के टाइम से काफी बात करी जा रही है एंड आरबीआई की तरफ से जो आज स्टेटमेंट्स दिए गए which very clearly tells you that they are looking at stability rather than anything else and they are saying that non USD inflows को भी वो वेलकम करेंगे and they will try and actually rebalance their own होल अफेयर। नाउ देखिए यार चक्कर क्या है कि इसके अंदर अमेरिका को ऑब्वियसली दर्द होगा एंड दिस विल बी अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट यू विल सेंड बिकॉज आप ये बड़ा क्लियरली बोलोगे कि साहब हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम अपने आप जो हमको करना है हम करेंगे। देयर इज नॉट, आई मीन देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू अबाउट इट बट वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट इट। सो देखिए इट्स ओवरऑल इंडिया इज टेकिंग वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, टू काइंड ऑफ बिल्ड अप इट्स होल गेम एंड एक दूसरी तरफ से हमको ये भी दिखता है कि देयर इज ऑलवेज ऑफ कोर्स अ चैलेंज व्हिच इज बीइंग गिवन to the American establishment as well. देखिए ये पूरा गेम is connected to the oil trade और जिस तरह से oil trade चल रहा था अभी तक, they were able to actually scoot forward and ये लोग आपको कितना तंग कर पा रहे थे with regards their currency, but इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी, देखिए जब आप sanctions किसी पे लगाते हो, you're basically telling someone कि ये पूंछ आपकी जो है इस पे मेरा पैर है और जब ऐसी चीज होती है जो दूसरा कंट्री अगर उसके पास एक कैपेसिटी होती है कुछ करने की, वो करता है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। बॉटम लाइन, दिस इज समथिंग दैट द वेस्ट एंड चाइना एंड कंट्रीज लाइक दिस फॉरगेट। अगर उसके पास एक इनेट कैपेसिटी है और अगर आपने सैंक्शन सिर्फ अंधाधुंध मारे हैं उसके ऊपर,
वो फिर बिल्डअप करेगा और अपने आप को सेफगार्ड करेगा और अपने आप को ऑल्टरनेटिव चीजों पे लेके जाएगा. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट. वी सॉ द एग्जांपल ऑफ रशिया, वी सॉ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अदर कंट्रीज, एंड नाउ वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ इंडिया एज वेल. Whereas the same case is not true with for smaller countries. For example, बांग्लादेश को आपने काफी सैंक्शन एक्शन करके साइड करा है. It doesn't have that kind of options to go forward and do stuff because of one size, two geography and three options itself. उसके पास नहीं है इतने ऑप्शन. So ये देखिए, this will be, ये इन लोगों को तो वेस्टर्न पावर्स नीड टू अंडरस्टैंड these countries are not the same जो ये 1990s में सोचते थे. ये अब आपको ऐसे एक्शंस लेंगे जो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे एंड thereby they will try and weaken you as well. So ये चीज ये वेस्टर्नर्स को समझ में आनी चाहिए that people will create their own systems around the place. But खैर, looking at the game, they don't, क्योंकि लटने के recent statements आपको बड़े clearly दिखते हैं, जहां पर वो बोल रहा है stop taking actions that harm USA. तो अगर इस एटीट्यूड के साथ लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक they're in for a very extreme and rude shock going forward. फैसला क्यों लिया जा रहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड की जाएगी? क्योंकि लोगों के दिमाग खराब है, फिर इसलिए और ज्यादा कोई बात नहीं है. उनके दिमाग खराब है. हाँ, लोगों के दिमाग खराब है. अगर ये हो जाती है तो इससे इंडिया को कितना फायदा होगा, ये बताएं. इंडिया को तो फायदा ही होगा, क्योंकि उनका एक करेंसी जाएगी तो वो ऑब्वियसली फेमस होंगे और फिर और ज्यादा लोग इंडिया की तरफ रुजू करेंगे. इंडियन लॉबी भी काफी मजबूत हो जाएगी चाइना में, इटली में, ब्राजील में, जिसका पाकिस्तान को तो डायरेक्टली नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है कि वो अगेंस्ट पाकिस्तान तो हमेशा ही बात करते हैं हर फोरम पर जाकर. तो इससे वो अपनी एक असलो रसूख कायम कर लेंगे ब्रिक्स कंट्रीज में, बड़े बड़े देशों में. हाँ, इसी तरह ही होगा. पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा और इंडिया कब्जा ही कर लेगा. मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडिया रशिया से तेल लेता है, तो ये अमेरिका का क्या ओपन चैलेंज कर रहे हैं इंडिया अमेरिका को, तो क्या है ये? यही होगी, वॉर्स होंगी. और मतलब ये है कि जैसे इसराइल और फलस्तीन के ऊपर, जैसे उन्होंने फलस्तीन वालों ने इसराइलों पे या इसराइलों ने फलस्तीन पे फेंके बॉम्ब्स, या उनको तो बेफजूल तबाह किया गया. लेकिन अमेरिका भी बहुत पावरफुल है, वो इंडिया को जरूर मतलब एक्शन लेगा. वॉर्स होंगी या तबाही मचेगी. सैंक्शन लगाएगा या सीधा बम मार देगा? मुझे तो बम ही मारेगा. देखो ये क्योंकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो दुनिया थोड़ी समझदार है. सैंक्शंस की ही वॉर चलेगी. मुझे नहीं लगता कि फिजिकल वॉर या बॉम्ब्स वगैरह वाली वॉर चलेगी, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की तबाही है. मुझे भी यही लगता है कि वॉर नहीं होगी, शायद आपस में उनका कोई मतलब एग्रीमेंट होगा. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है. ब्रिक्स बैंक ने पहली बार भारतीय रुपये में बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है. यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकत में संतुलन को बदलने की दिशा में एक बड़ा संदेश है. अब तक दुनिया में ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अमेरिकी डॉलर में होते आए हैं. डॉलर को लेकर यही दबदबा अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत रहा है. लेकिन जैसे ही ब्रिक्स बैंक भारतीय रुपये में बॉन्ड लाता है, इसका सीधा मतलब है कि वैश्विक निवेशकों और देशों को अब डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं. वह सीधे भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं और लेन देन रुपये में कर सकते हैं. आज भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर सभी अमेरिकी डॉलर की एक छत्र राज्य को चुनौती देने की ओर बढ़ रहे हैं. और इस कड़ी में भारतीय रुपया का इस्तेमाल एक ऐतिहासिक मोड़ की तरह देखा जा रहा है. जय हिंद.